नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की इनकी पूरी पूरी संभावना रहेगी। काफी दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, माफी चाहूंगा, लेकिन आज के बाद फिर से अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। आज ये पहली क्लास अपने यहाँ पे आर्मी जीडी मॉडल टेस्ट पेपर के चल रही है और उसके बाद जो क्लास आएगी वो होगी राजस्थान जीके के जिला दर्शन से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो को देखते जाएं लास्ट तक, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ा देश है रूस। जैसा कि आपको पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस। रूस के बाद में कौन है? कनाडा है। कनाडा के बाद में आपसे पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप यूएसए के नाम से जानते हो। उसके बाद जो देश आता है वो चीन आता है और चाइना के बाद जो आता है वो कौन है? ब्राजील है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। ये सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देशों के रूप में जाने जाते हैं। याद रख लीजिए, यहां से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब लास्ट तक देखते जाएं, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए, लाइव क्लास आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है? सरदार पटेल की एकता की मूर्ति है वो निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा जिला। ये नर्मदा जो जिला है वो कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने सुना होगा, जिसको भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के लौह पुरुष के रूप में इनको पहचाना जाता है, पहचान रखते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री हैं वो भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन? प्रथम गृह मंत्री के पद पर कौन रह चुके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। दोस्तों, वहां पर सरदार पटेल की एक मूर्ति का जो है निर्माण वो गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया। इसका शिलान्यास कब किया गया? आपसे पूछा जाए कि इसका शिलान्यास कब हुआ, यानी इस मूर्ति की शिलान्यास कब किया गया, तो इसका शिलान्यास किया गया 31 अक्टूबर 2013 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं और वो दिवस है सरदार पटेल का जन्म दिवस। सरदार पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। इसी वजह से 31 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास किया गया। और ये बनकर कब तैयार हुई, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये बनकर भी तैयार हुई 31 अक्टूबर 2018 को, ये दोस्तों बनकर ही तैयार हो गई थी, मतलब पूर्ण कर लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार पटेल की यह जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगर ऊंचाई पूछी जाए, आधार सहित पूछी जाए, तो आपको बताना है 240 मीटर। ये बात भी आपको यहां पर यादें रखनी है। तो ये है शानदार क्वेश्चन यहां पर। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए निम्न में से किस में स्थान आरक्षित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन पंचायती राज जो है उसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। और अगर हम बात करें कि सरकार में कितना है, तो सरकार में उनका है 30%। और पंचायती राज संस्थाओं में इनका हिस्सा कितना है, स्थान आरक्षित कितना है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का हिस्सा मतलब स्थान आरक्षित कितना है? 50% है। और सरकार में इनका कितना है? 30% है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बंगाल का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम मतलब ये पुराना नाम है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई कि बंगाल का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों, बंगाल का पुराना नाम है गोड़। क्या नाम है? गोड़। क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में यहां पर प्रचुर मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता था? गुड़ का उत्पादन किया जाता था, इसलिए उस एरिया को गोड़ के नाम से जानते थे। बाद में धीरे धीरे उसका नाम क्या पड़ गया? बंगाल पड़ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। थेम्स जो है, थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? लंदन शहर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और रूस की सबसे लंबी जो नदी है वो रूस की सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं। किस नदी को? वोल्गा नदी के नाम से जानते हैं। और लंदन जो है वो दोस्तों टेमस अथवा थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों लखनऊ किसकी राजधानी है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आपको लास्ट में और भी मिलेंगे, आप देखते जाएं। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत शानदार मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं। और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, वहां तक आप रुके रहें, कहीं नहीं जाइए। अब्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन होता है। दोस्तों अब्रक को ही एक और नाम से जानते हैं, अब्रक को ही माइका के नाम से भी जाना जाता है। ये एक माइका खनिज है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि माइका क्या है, तो माइका अब्रक ही होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। ये एक आध्यात्मिक खनिज है। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष से लड़ी गई थी? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई है वो 1757 को लड़ी गई थी। आपको पता होगा वो तिथि अगर आपसे पूछी जाए तो 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। कौन सी सेना थी? एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था। बंगाल के नवाबों के बीच में, अंग्रेजी सेना और बंगाली के नवाबों के बीच में लड़ी गई लड़ाई प्लासी की लड़ाई है। प्लासी नामक स्थान कहां पर है? यह भी पूछा जा सकता है कि प्लासी नामक स्थान कहां पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्लासी नामक स्थान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था तराइन कहां पर स्थित है, तो तराइन हरियाणा में है और प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। याद रखना, सारे जहां से अच्छा को उर्दू भाषा में एक और भी नाम से बोला जाता है और वो है तराना ए हिंद। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तराना ए हिंद जो है यह रचना निम्न में से किसकी है? तो तराना ए हिंद जो है मोहम्मद इकबाल की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को उर्दू में किस नाम से छापा गया? तो उर्दू में इसे तराना ए हिंद के नाम से छापा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित है? खजुराहो की गुफाएं जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो एमपी मतलब भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपसे जिला पूछे तो याद रखना ये छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? छतरपुर जिले में। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो गुफाएं, खजुराहो के मंदिर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान क्षेत्र में उतर गया था? दोस्तों आपको पता होगा कि उनके पास एक विमान था जिसका नाम था MiG-21 विमान। पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए यह सेना का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या वीर सिपाही जिसको अपन कह सकते हैं, वो पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वहां MiG-21 कि वहां उस पाकिस्तानी क्षेत्र में वो उतर गया था 27 फरवरी 2019 को। लेकिन उसके बाद में भारतीय प्रयासों के द्वारा इस व्यक्ति को वापस भारतीय क्षेत्र में लाया गया था। इनका नाम क्या था? इनका नाम अभिनंदन था। और अभिनंदन मतलब इनको कहा जाता है वर्धमान अभिनंदन। वर्धमान अभिनंदन, वर्धमान अभिनंदन। MiG-21 इनके विमान का नाम था। इसको भी आपको याद ही रखना है। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? इनमें से बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, इनमें से कौन सा है जिसको लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो वह कौन है? मंगल है जिसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। याद रख लेना, बहुत बार इसको पूछा भी जा चुका है। सूर्य से दूरी के आधार पर ये कितने नंबर का ग्रह है? चौथे नंबर का ग्रह है। और उसके बाद हम बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण उपग्रह भी हैं,
मंगल के दो महत्वपूर्ण उपग्रह भी हैं, वो भी आपको याद रखना है। एक का नाम फोबोस आता है और दूसरे का नाम क्या आता है, डीमोस आता है। फोबोस और डीमोस जो है वो किसके उपग्रह है, तो वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और मंगल को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च निम्न में से कहां पर स्थित है, तो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च जो है वो भारत के गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1619 ईस्वी में। ये जो चर्च है ये भारत का सर्वाधिक विशाल विशाल चर्च है और उसी के साथ साथ ये भारत का एक आकर्षक चर्च के रूप में भी इसको जाना जाता है। कि निम्न में से भारत का कौन सा विशाल और आकर्षक चर्च है, तो वह प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च है जो भारत के गोवा में स्थित है, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो भारत के झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। 3 लंबाई और 2 क्या है, उसकी चौड़ाई है। आप में से मुझे कोई ये बताएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि ये भारतीय जो झंडा है उसे कब अपनाया गया था। उसे कब अपनाया गया, तो उसे अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को इसे अपनाया गया था। लंबाई चौड़ाई है 3:2, 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ाई में ये है। और अगर हम बात करें तो ये भारतीय जो तिरंगा है ये 3 रंगों वाला तिरंगा है, ठीक है, ये 3 रंगों वाला तिरंगा है। सबसे ऊपर जो होता है वो केसरिया होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, हरा होता है, उसके बाद में क्या होता है, सफेद होता है। ये इसी रूप में इसको फहराया जाता है, केस हरा, केसरिया, सफेद और हरे के रूप में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। मुंबई कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कोच्चि कहां पर स्थित है, ये केरल में स्थित है, याद रखना। विशाखापट्टनम पत्तन कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पोरबंदर कहां पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पतन कहां पर है, तो पोरबंदर गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोच्चि केरल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मारमागावा गोवा में है। इसी प्रकार से पाराद्वीप जो है वो कहां पर, उड़ीसा में है। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में है। ये सभी पत्तनों के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपके सामने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी देंगे, मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि उसका आंसर तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा बीच में यहां पर, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर यहां पर होगा ए, स्टील। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेग जो होता है वो किस में होता है, स्टील में होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। शक्ति का मात्रक निम्न में से क्या है, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। किलोवाट, वाट नाम आपने सुना होगा, शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कलरक, ट्रेडमैन, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की, तो निश्चित रूप से आपको सदिश राशियां और अदिश राशियां तो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो इससे संबंधित 100% आता है। एक क्वेश्चन 100% पूछ जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लें। इनमें से कौन सी है जो सदिश राशि है, तो दोस्तों सदिश राशि है वो कौन सी है, विस्थापन जो है वो क्या है, सदिश है। बाकी सभी अदिश राशियां हैं, समय, लंबाई और तापमान, ये सभी अदिश राशियों में आती है। अगला क्वेश्चन, बल का सही सूत्र क्या है, दिए गए ऑप्शन में बल का सही सूत्र क्या है, तो बल का जो सही सूत्र है वो क्या है, F बराबर ma। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री तापमान पर होता है, तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये कई बार आरबी के एग्जाम में भी ये आ चुका है दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया था, ये एक बार राजस्थान पुलिस की एसआई के एग्जाम में भी आया है, ये एक बार आरआरबी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न
3, ये उसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग है जो जल जनित नहीं है, तो वो दोस्तों आंसर होगा डी, दमा जो है वो जल जनित रोग नहीं है। दमा जल जनित नहीं है। आंत्र ज्वार, अमीबी, पेचिस, हैजा, ये सभी जल से फैलने वाले हैं, लेकिन दमा जो है वो जल से फैलने वाला रोग ही नहीं है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, क्या ये विषाणु जनित होती है, क्या ये जीवाणु जनित होती है, क्या ये बैक्टीरिया होती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये बीमारी है विषाणु जनित है। कैसी है, ये विषाणु जनित है। ये आंसर बिल्कुल राइट होगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस का सूत्र इनमें से क्या है, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या है, O3 के नाम से इसको जानते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 केजी है तो उसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा, 1/6 होता है। इसका मतलब उसका आंसर यहां पर क्या होगा, ए होगा। 25 में आंसर ए होगा। वहां पर उसका वजन कितना होगा, 10 केजी होगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। गुरुत्व बल काम। हीरा विद्युत का क्या होता है, हीरा क्या विद्युत का कुचालक होता है, क्या सुचालक होता है, क्या उभयधर्मी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो दोस्तों हीरा हमेशा विद्युत का क्या होता है, कुचालक ही होता है। आंसर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते जाएं। लास्ट में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। रुधिर एक उत्तक है। रुधिर क्या है, एक उत्तक है। इनमें से ऑप्शन क्या, मांसपेशियों का उत्तक है, या ये कोई संयोजी उत्तक है, या फिर ये एप्लिज्म है, या तांत्रिक उत्तक है। तो दोस्तों रुधिर क्या होता है, एक संयोजी उत्तक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो बायोगैस में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो कौन सी गैस की होती है, तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम है। इनमें से एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, इसका आंसर आपको यहां पर देना है। तो एंजाइम क्या है, एक फैटी एसिड है। सॉरी, एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है दोस्तों वो क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन भी आंसर यहां पर होगा। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गलत हो गया। एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। अब दोस्तों आज के सिर्फ इतने क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो और देखनी है, अगर इसी प्रकार की आपको क्लास लेनी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही शानदार वीडियो मिल जाएंगे।